हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सक्सेस स्टेप्स विद प्रियंका। होपफुली आप सब बेहतर होंगे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे पूरी शिद्दत के साथ कर रहे होंगे, ऐसा मैं आप सभी से उम्मीद करती हूँ। प्रैक्टिस को शुरू करने के पहले मैं आप सबको रोज़ की तरह मोटिवेट करना चाहूँगी। सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है। हमेशा आप पागल बनो अपने लक्ष्य के प्रति, अपने टारगेट के प्रति। आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन से रासायनिकों का उपयोग किया जाता है? इथेनॉल, बेंजीन, मिथेनॉल, कैल्शियम कार्बाइड। तो फलों को जो है आर्टिफिशियल रूप से पकाने के लिए इथेफेन और कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। तो ए और डी ऑप्शन जिसमें होगा वही वाला कोट हमारा सही होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका ए और बी की बात कर रहा है, बी ऑप्शन बी और सी की बात कर रहा है, सी ऑप्शन सी और डी की बात कर रहा है, जबकि डी ऑप्शन आपका डी और ए की बात कर रहा है। सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 68 क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट में दिए गए खाद्य पदार्थों को सूची सेकंड में दिए गए समृद्ध पोषक तत्वों से मिलाना है, यानी कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को हम लोगों को मैच करना है। आइए मैच करते हैं कौन से खाद्य पदार्थ में कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले पपैया दिया हुआ है। तो पपैया में क्या पाया जाता है? विटामिन ए कैरोटीनॉइड्स का मेन सोर्स होता है, तो इसको ए में मैच कर लेंगे। संतरा आपका खट्टा फल हो गया, और खट्टे फलों में किसकी मात्रा ज़्यादा होती है? विटामिन सी की। खजूर जो है आपका आयरन का रिच सोर्स होता है, और रागी को जो है कैल्शियम का सोर्स मानते हैं, और रागी को गरीबों का बादाम भी कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने पपीता को विटामिन ए में, संतरा को विटामिन सी में, खजूर को लोहा में और रागी को कैल्शियम में मिला लिया है। तो हमारा जो ऑप्शंस बना है, आइए हम कोट में चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम लोगों ने पपीता को चौथे में मिलाया था विटामिन ए में, तो ए का चौथा हो गया था, बी का हमारा बना था तीसरा बना था, ए का चौथा था, बी का तीसरा था। तो आइए इतने को हम चेक करते हैं कि ए का चौथा कहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ए में पांचवा दिया हुआ है, तो ये कट, बी में दूसरा दिया हुआ है ए का, तो ये भी कट, यहाँ पे चौथा दिया हुआ है, और डी में देखिए तीसरा दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे पहला ऑप्शन चेक करने पे ही पता चल गया हमारा राइट ऑप्शन जो है सी है, क्योंकि हम लोगों ने भी ए को चौथे में, बी को तीसरे में, सी को पहले में और डी को दूसरे में मैच करा हुआ है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ ओमेगा 3 वसा अम्ल से भरपूर हैं? इसमें से कौन से ऐसे खाने वाले पदार्थ हैं जो ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर हैं? चर्बी, मक्खन, वसायुक्त मछली, जैतून का तेल, सरसों, अखरोट। तो ये जितने ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से आपका जो है मछली हो जाएगा, वसायुक्त मछली होता है, फिर सरसों होता है, अखरोट होता है। तो वसायुक्त मछली, सरसों और अखरोट, तीन ऑप्शन बच गए जो आपके ओमेगा 3 फैटी एसिड के रिच सोर्स होते हैं। तो इसमें हम लोग तीसरा, पांचवा और चौथा ऑप्शन जिसमें दिया होगा उसी को हम सही करेंगे। तो ए ऑप्शन में पहला, दूसरा, तीसरा है, बी ऑप्शन में आपका तीसरा, पांचवा और चौथा दिया हुआ है, और हम लोग का भी यही ऑप्शन बना है। सो बी ऑप्शन राइट आंसर। अभिकथन है, एस्कॉर्बिक एसिड तथा आयरन का आहार में परिमाण 2:1 होना चाहिए, और इसका रीजन है कि भारतीय शाकाहारियों के आहार में एस्कॉर्बिक एसिड का परिमाण जो है अच्छा होने पर आयरन का अभिशोषण अच्छी तरह से होता है। तो ये तो बात सही है कि अगर आहार में आप आयरन लेते हैं और विटामिन सी भी आपके आहार में है, तो आयरन के एब्जॉर्प्शन में बॉडी में बहुत हेल्प करता है विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। और एस्कॉर्बिक एसिड तथा आयरन का संबंध जो है 2:1 होना चाहिए, ये भी बात सही है। तो दोनों ही सही है। ए कह रहा है ए तथा आर सही है, ए गलत है तथा आर सही है कह रहा है। बी ऑप्शन कह रहा है कि ए सही है तथा आर गलत है, और सी ऑप्शन कह रहा है कि ए सही है तथा आर आंशिक सही अस्पष्टीकरण है, और डी कह रहा है कि ए सही है तथा आर संपूर्ण सही अस्पष्टीकरण है। तो ये जो है ए सही है तथा आर आंशिक सही अस्पष्टीकरण है, आंशिक नहीं है, ये तो पूर्ण रूप से सही है। तो ये हो जाएगा ए सही है तथा आर संपूर्ण सही अस्पष्टीकरण है। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
अभिकथन, विकासशील देशों में आहार सर्वेक्षण के लिए 24 घंटा याद करना, 24 आवर्स को रिकॉल करना विधि का उपयोग ज़्यादातर किया जाता है। और इसका रीजन है कि जिन लोगों का शिक्षा सार कम होता है तथा प्रतिदिन आहार में फर्क नहीं होता है, उनका 24 घंटा याद रखने से सही परिणाम मिलता है। तो जब भी डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हमारे यहाँ भारत भी एक विकासशील देश है, तो डॉक्टर पूछता है कि आपने कल का मतलब शाम में, अगर हम आज शाम को जा रहे हैं तो आज शाम से पहले कल शाम तक का वो पूछ लेगा। 24 घंटे का पूछता है कि आपने क्या खाया। वो कभी भी ऐसा नहीं पूछता है कि 2 दिन पहले आपने क्या खाया था। तो उसी को 24 आवर्स रिकॉल कर मेथड कहते हैं। तो ये दोनों ही सही है। आइए देख लेते हैं। ए सही है परंतु आर गलत स्पष्टीकरण नहीं, ये सही स्पष्टीकरण है। बी कह रहा है ए सही तथा आर गलत है, हमारा तो दोनों सही है। और सी ऑप्शन कह रहा है ए सही तथा आर सही स्पष्टीकरण है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ ओमेगा 3 फैटी एसिड के रिच सोर्स होते हैं, अच्छे सोर्स होते हैं? अखरोट, मछली, मक्खन, अंडा। ओमेगा 3 फैटी एसिड पूछ रहा है तो अखरोट और मछली इसका रिच सोर्स होगा। तो पहला दूसरा जिसमें होगा वो सही हो जाएगा। ए में ही पहला और दूसरा दिया हुआ है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। सूची फर्स्ट में दिए गए पौष्टिक तत्वों को सूची सेकंड में दिए गए उनके मूल्यांकन करने की विधि के साथ सुमेलित करें। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में मैच करना है, इधर दिया गया है, और इसके मूल्यांकन की विधि कौन सी है उससे इसको मैच करना है। तो यहाँ पे प्रोटीन दिया हुआ है, बीटा कैरोटीन, एस्कॉर्बिक एसिड और वसा में असंतृप्तता। इन सबके जो है चेक करने की कौन सी मेथड है, मूल्यांकन की विधि कौन से है, उसमें मैच करना हुआ है। इस साइड में सूची सेकंड में विधियाँ दी गई हुई हैं। तो प्रोटीन को जांचने का मूल्यांकन करने का मेथड होता है HPLC, इसी से इसका एवेल्यूएशन किया जाता है। तो इसका ए का हो गया आपका पांचवा, ए का पांचवा हो गया। फिर बी है बीटा कैरोटीन, और बीटा कैरोटीन ट्राइट्रीमेट्रिक के द्वारा जो है इसको एवेल्यूएट किया जाता है। तो यहाँ पे हो गया चौथा। एस्कॉर्बिक एसिड का एवेल्यूएशन कैसे किया जाता है? स्पेक्ट्रोमीटर से किया जाता है, दूसरा हो गया। वसा में असंतृप्तता जो है आयोडीन की संख्या से इवेल्युएट की जाती है। तो यहाँ पे पहला हो गया। अब हम कूट में देखेंगे कि ए का पांचवा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला कहाँ है। याद रखिएगा ऑप्शंस को। ये रहा कूट। ए में दिया हुआ है तीसरा, जबकि हम लोगों का ए का पांचवा हुआ था। तो ए का पांचवा हम देख लेंगे कहाँ पे दिया हुआ है, ये कट, इसमें भी कट। सी में ओनली ए का पांचवा दिया हुआ है, और हम लोग का ऑप्शन जो बना था वो ए का पांचवा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला बना था। सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा। 24 घंटे आहार्य रिकॉल के संचालन में निहित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 24 घंटे रिकॉल जो मेथड है उसको सही क्रम में लगाना है। पहला लिखा है व्यंजन बनाने की विधि का मानकीकरण। सेकेंड दिया है पिछले 24 घंटे में उत्तरदाताओं द्वारा सेवन की गई खान पान की सारी सामग्री के बारे में मानकीकृत उपकरणों का उपयोग कर सूचना इकट्ठा करना। थर्ड है प्रश्नावली तैयार करना और उसकी पूर्व जांच करना। फोर्थ है आहार रचना तालिकाओं, फूड कंपोजिशन टेबल्स का उपयोग कर ऊर्जा और पोषक तत्वों का परिकलन। और फिफ्थ है आपका RDE के साथ ऊर्जा और ग्रहण पोषक तत्वों की तुलना करना। तो इसमें से सबसे पहले हम क्या करेंगे, 24 घंटे रिकॉल मेथड है उसमें सबसे पहले हम करते हैं प्रश्नावली तैयार करते हैं और उसकी पूर्व जांच करते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि 24 घंटे में, पिछले 24 घंटों में जो व्यक्ति है जो जिसने उत्तर दिया है उसने क्या खाई थी, क्या पिया था, सामग्री के बारे में हम मानकीकृत उपकरणों का उपयोग करते हैं। उसके बाद हम करते हैं व्यंजन बनाने की विधि का मानकीकरण। हम ये देखते हैं कि भोजन कैसे बना था, जो मानक है वो कहीं कल का भोजन तो नहीं था। उसके बाद फिर हम खान पान की वस्तुओं की सेवित मात्रा को उच्च खाद्य पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। और लास्ट में आपका आहार रचना तालिकाओं, फूड कंपोजिशन टेबल को देखते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जो व्यक्ति के लिए RDA में निर्धारित मात्रा दी गई है ऊर्जा की, उसके अनुसार ग्रहण पोषक तत्वों की तुलना करते हैं कि उसके अनुसार व्यक्ति ने भोजन खाया है या नहीं खाया है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें कैसे कैसे आप लगाएंगे। एक बार मैंने आप सबको बता दिया। तो सबसे पहले हम जो कर रहे थे वो प्रश्नावली तैयार कर रहे थे। तो पहले हो गया तीसरा, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था,
पिछले 24 घंटे में उत्तरदाताओं द्वारा सेवन की गई खान-पान की सामग्री के बारे में मानकीकृत उपकरणों का प्रयोग करके सूचना एकत्र किए थे, दूसरा हो गया। उसके बाद हम लोगों ने व्यंजन बनाने के मेथड को चेक करा था। फिर उसके बाद हम आ गए थे कहाँ पे, फूड कंपोजिशन टेबल पे आ गए थे, आहार रचना तालिकाओं के। तो ये चौथा हो गया और लास्ट में आपका पांचवा आ रहा था। RDA के साथ हम मैचिंग करेंगे कि जो व्यक्ति ने ऊर्जा ग्रहण की है उसमें अपनी निर्धारित मात्रा के अनुसार ग्रहण की है कि नहीं की है। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन बना था वो तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा और पाँचवा बना था। तो हम देख लेंगे कूट में। तो सबसे पहले नंबर पे हमारा तीसरा था, फिर दूसरा था। तो आइए हम चेक करते हैं। देखिए ए में भी तीसरा दिया हुआ है और बी में भी तीसरा दिया हुआ है, तो इन दोनों को हम चेक करेंगे। बाकी सी में दूसरा दिया हुआ तो ये ऐसे ही कट गया और डी में पहला दिया है तो ये ऑप्शन ही कट गया। हमें ए और बी में देखना है। दूसरे नंबर पे हम लोगों का दूसरा आया था, तो देखेंगे दोनों में दूसरा दिया हुआ है, अभी और चेक करने की आवश्यकता है। फिर तीसरे नंबर पे हम लोगों को पहला आया था जिसमें हम प्रश्नावली कर रहे थे। नहीं, पहले में हम प्रश्नावली नहीं कर रहे, प्रश्नावली तो पहले ही हो जा रहा है। सबसे तीसरे नंबर पे जो आया था वो पहला में दिया था कि व्यंजन बनाने की विधि का मानकीकरण, व्यंजन अच्छे से बना है कि नहीं, कच्चा तो नहीं था, ये वाला हम चेक कर रहे थे। तो पहला हो गया, पहला यहाँ पे हुआ। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे चौथा दे दिया है और यहाँ पे पहला, तो हम लोगों का तीसरा, दूसरा और पहला हो रहा था और यहाँ पे चौथा दे दिया है, तो ये ऐसे कट जा रहा है क्योंकि चौथे नंबर में दिया है कि आहार रचना तालिकाओं, फूड कंपोजिशन टेबल पे हम आ गए थे और जबकि उसके पहले हमको व्यंजन बनाने की मानकीकरण को हमें चेक करना था। तो हमारा ऑप्शन जो बना है वो बी बन गया है।